और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ना पूछ रहे थे भैया किस एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर अभी तक तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ, आई डोंट लाइक एजेंट्स, आई डोंट लाइक एजेंसीज। मैं नहीं चाहता आपके और कॉलेज के बीच में ज़्यादा लोग आएँ। मैं एडमिशन नहीं दिलाता हूँ, मैं एक एजेंट नहीं हूँ, मैं खुद सफ़र कर चुका था। बट मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस एंड ऑफिसर्स के पास, जो उस कंट्री या उस कॉलेज के ऑफिशियल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ताकि आप ये लोकल एजेंसी वगैरह के फ्रॉड में ना पड़ो। अब कहाँ आपको जाना चाहिए, तो ये मैंने कलर कोड कर रखा है। ठीक है, अब देखो पहली बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस को रेड कलर से अंडरलाइन किया क्योंकि फिलीपींस नहीं जाना है। फिलीपींस में सबसे बड़ी बात, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस ने खुद नोटिस निकाला था जो बोल रहा था लाइसेंसिंग इशू के बारे में। फिलीपींस आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रही थी। अगर आपको उस कंट्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप इंडिया में वैलिड नहीं हो पाओगे एनएमसी के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड चीज़, फिलीपींस का बजट 60 लाख को क्रॉस करेगा ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। बहुत एक्सपेंसिव जगह है वहाँ रहना। ठीक है, फिलीपींस में क्या होता था, बीएस और एमडी होता था। बीएस वैलिड नहीं है इंडिया में, बीएस कुछ मान्यता नहीं रखता है, आपका एमडी ही एमबीबीएस के बराबर होगा। ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई, बीएस 1.5 ईयर्स मिनिमम, उसके बाद एमडी चालू होगा 5.5 ईयर्स का, फिर 6 मंथ्स टू 1 ईयर लाइसेंसिंग में लग जाएगा अगर वो अलाउ करते हैं, अभी तक अलाउ नहीं किया है। एंड फिर एक ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में भी हो जाएगी, तो टोटल 8.5 टू 9 ईयर्स तो यही हो गए। जबकि आपको 10 साल के अंदर लाइसेंस एक्वायर कर लेना, नेक्स्ट क्लियर कर लेना न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हो कितना टफ है। अब आ जाते हैं जॉर्जिया में। जॉर्जिया में ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई, बजट आपका 60 लाख के प्लस रहेगा। एंड जॉर्जिया इज़ नॉट दैट सेफ ऑफ एन ऑप्शन एज ऑफ नाउ। मैं नहीं चाहता आप जॉर्जिया जाओ क्योंकि जॉर्जिया की ड्यूरेशन भी बढ़ गई, पैसा भी बढ़ गया है। आते हैं वियतनाम में। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे वियतनाम के बारे में पूछा। वियतनाम की सच्चाई ये है कि वियतनाम से कोई भी रिटर्न कन्फर्मेशन या फिर नोटिस नहीं आया है, ना ही इंडियन एम्बेसी से ना ही वियतनाम की एम्बेसी से। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वियतनाम सेफ होगा। सेकेंडली, ड्यूरेशन माइट इंक्रीज क्योंकि जितनी भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जैसे फिलीपींस हो गई, वियतनाम हो गई, आपकी और भी कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे जहाँ एमबीबीएस होता है, ये सारी कंट्रीज़ में ड्यूरेशन इंक्रीज़ की बात चल रही है क्योंकि यूएस पैटर्न फॉलो करते थे। इस वजह से क्या ये वैलिड होगा कि नहीं वो सवाल भी उठ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट में ड्यूरेशन प्रॉब्लम है। इजिप्ट को मैं नहीं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए। अब आते हैं कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में और पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया वगैरह की बात करते हैं। पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया में क्या है ना, अगर आपका बजट 70 से 80 लाख से ज़्यादा का है, अगर आपका बजट 70 लाख प्लस है तभी आपको यहाँ जाना है, वरना नहीं जाना है। यूरोपियन यूनियन में एडमिशन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप यूरोप में डायरेक्टली वर्क कर सकते हो। आपको स्टिल UKMLE, जिसको पहले प्लैब बोला जाता था, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया में पढ़ेंगे तो हमें प्लैब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द केस। अब UKMLE हो गया और आपको देना पड़ेगा। इटली की मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं इटली के अंदर जहां के एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। आईमैट एग्ज़ाम होता है थ्रू आउट इटली जो आपको क्लियर करना पड़ता है। बहुत बार आपको आइल्स का पेपर भी देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं। इटली के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका बजट 40 लाख प्लस होना चाहिए, एंड आपको 1 ईयर एडवांस में सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो इस साल इटली जाना आई डोंट थिंक प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सोच सकते हो। रशिया की मैं बात करता हूँ। रशिया इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। ठीक है, बजट आपका 25 लाख से 50 लाख के बीच में रहेगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट करते हो। ऑफिशियल नोटिसेस जो इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को के थ्रू आया है वो ये कहता है कि रशिया इज़ सेफ। तो रशिया इज़ अ सेफ ऑप्शन एज ऑफ नाउ, एंड रशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल इस्टेब्लिश्ड ऑप्शंस। काफ़ी पहले से वहाँ 1991 के आसपास से वहाँ MBBS अब्रॉड चल रहा है, तो काफ़ी उस हिसाब से वेल इस्टेब्लिश्ड ऑप्शन है। आप देख रहे हो अब सब ग्रीन हो गया है, मतलब यहाँ कंपैरेटिवली सेफर एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उज़्बेकिस्तान की बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान इसलिए मैंने लिस्ट में रखा है क्योंकि बहुत पॉकेट फ्रेंडली बजट है। अगेन 32 से 40 लाख के आसपास। रशिया जितना चीप नहीं है बट चीप है कंपैरेटिवली। उज़्बेकिस्तान एक न्यू डेस्टिनेशन है। आई थिंक लास्ट ईयर या फिर इस ईयर ही वहाँ से कोई पास आउट होगा, इससे पहले कोई पास आउट वहाँ नहीं हुआ था। उज़्बेकिस्तान में कितने कॉलेज है क्या है उन सब पे मैंने वीडियोस बनाई, ये बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कजाकिस्तान में अगेन 40 से 45 लाख का बजट रहेगा। USMLE की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। नेपाल की बात करेंगे। नेपाल में बजट बहुत ज़्यादा है यार, 55 टू 60 लाख आपका मिनिमम लगेगा। नेपाल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली जगह जा रहे हो तो नेपाल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा क्या मैं 55 लाख प्लस खर्च करने को रेडी हूँ, क्योंकि अगर आपका अच्छा नंबर आ जाते हैं नीट में तो इंडिया के अंदर भी आपका 70-75 में हो सकता है। एक बात याद रखो, कंट्री शुड बी बजट फ्रेंडली।
अगर आप 50 लाख 60 लाख से ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो एमबीबीएस अब्रॉड में खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आपको इंडिया के अंदर ही थोड़ा सा 10-15 लाख और रुपए खर्च करके इंडिया के अंदर ही प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट ले लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड की कोई कंट्री नहीं है जो 7 ईयर से पहले आपका एमबीबीएस खत्म करा देगी। 6 ईयर्स उस कंट्री में और 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में आने के बाद। अब गूगल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एमबीबीएस अब्रॉड 2024 के इंटरेस्टेड बच्चों के लिए ही है, बाकी को नहीं भरना है, कोई कंपल्शन नहीं है। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बस एक ईजियर तरीका है जिससे आप और मैं कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, उनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, और मैं ओपनली ऐसे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ। इस फॉर्म को भर लोगे तो मैं और मेरी टीम सेग्रीगेट कर पाएगी एमबीबीएस अब्रॉड के बच्चे कौन से हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट कर पाएगी। कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, और जैसा कि मैंने कहा मैं कभी आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ, तो मैं अभी भी कोई पैसा नहीं लूँगा। देखो, मेरा एट द एंड कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी वेस्ट हो जाए। यार बहुत मुश्किल से पेरेंट्स सब कुछ मतलब निचोड़ के सब कुछ बचा बचा के चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और फिर कोई एजेंट वो पैसा ले ले और आपका भविष्य के साथ खेले, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि मेडिकल करियर कैसे होता है, मेडिकल लाइफ कैसी होती है, जिसको कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज़ लाइक बीइंग अ डॉक्टर। अगर वो आपका फाइनेंशियल लॉस कराए, वो आपके भविष्य के साथ खेले, वो मैं नहीं सह सकता, ठीक है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आई नो कैसा फील होता है। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू फेस वॉट आई फेस्ड। नीट 2024 आ रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो मैं अभी भी समझाऊंगा। मेरे शब्द कभी कभार तुम्हें हार्ड लगते होंगे, हार्श लगते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। 600 प्लस का एम करके चलो। अगर नीट में अच्छा हो जाता है, इंडिया के अंदर कॉलेज मिल जाता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिल पाता है, बाहर जाना पड़ता है, तब ये सब देखना। आई विल गाइड यू, आई प्रॉमिस आई विल गाइड यू, लेकिन अभी नीट पे फोकस करो।